हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल और दाब। तो उस टॉपिक को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल। देखिए, विद्युत बल के लिए हम जानते हैं कि अगर ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण उपस्थित हो, तब इस आवेशित कण पर एक बल लगेगा और उस बल का मान कितना होता था? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अर्थात अगर हमें बल ज्ञात करना हो तो आवेश के परिमाण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें पता होना चाहिए, तब हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो कुछ इसी प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है हमारा यह डेरिवेशन। देखिए, ये कोई गोले चालक है, मान के चलो यहां पर चालक का है, हम गोले चालक ले रहे हैं और गोले चालक को हम आवेशित करते हैं क्यों आवेश से। तो याद रखना बेटे, चालक की सतह पर आवेश वितरित होगा, अर्थात संपूर्ण आवेश एक समान रूप से इस चालक की सतह पर स्थित होगा। अब हमें इस चालक की सतह पर बल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका एक अल्पांश लेंगे। मान के चलो ये अल्पांश हम यहां से ले लिया है, इसे कहेंगे चालक का अल्पांश या चालक की सतह का अल्पांश। तो डायग्राम को हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये छोटा सा अल्पांश हमने ऐसे लिया और इसका नाम रख दिया ए और बी। बाकी कुछ इस प्रकार से, तो ये ए और ये बी, इसका नाम यहां से हमने रख दिया सी, डी और ई। अर्थात इस गोले चालक में से मैंने एक अल्पांश को कट कर दिया और वो कट किया हुआ हिस्सा ये है ए और बी। इस संपूर्ण गोले चालक पर आवेश जो एक समान रूप से वितरित है कुछ इस प्रकार से है। और जो हमने अल्पांश लिया है इस पर आवेश मान के चलो ये है डी क्यू, अर्थात ए बी अल्पांश पर जो आवेश है वो कितना है बेटे? डी क्यू है, थोड़ा सा है। और गोलीय चालक का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, गोलीय चालक का जो क्षेत्रफल है वो ऐसा है। तो इस अल्पांश ए बी का जो क्षेत्रफल होगा, ए बी अल्पांश का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा? ds। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस ए बी अल्पांश जिसका क्षेत्रफल ds है,
इस पर आवेश की मात्रा dq है, और चूंकि यह गोले चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश वितरित है, अतः इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व ये हो जाएगा सिग्मा। यहां से हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लिया सिग्मा। तो अब प्यारे बच्चों, हमें विद्युत बल ज्ञात करने के लिए एक विद्युत क्षेत्र का मान चाहिएगा और आवेश का मान चाहिएगा। तो इसके लिए हम दो पॉइंट्स मान लेते हैं, दो बिंदु मान लेते हैं। मान के चलो एक बिंदु x यहां पर है और एक बिंदु y इस जगह है। डायग्राम को हमने इस प्रकार से बनाया है, तो ये सेम ही चित्र है, यही चालक यहां पर लिया हुआ है। तो ये x बिंदु है और ये y बिंदु है। अब बेटा मान लेंगे, माना अल्पांश ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश ए बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान ली हमने E1, और सी डी और ई, सी डी ई के कारण जो तीव्रता है वो हमने मान लिया है E2। देखिए, अल्पांश ए बी के कारण तीव्रता E1 और चालक की जो सतह सी डी ई है इसके कारण तीव्रता E2 हमने कंसीडर कर लिया है। अब प्यारे बच्चों याद रखना, अगर ये कोई चालक है और उस पर आवेश कुछ इस प्रकार से वितरित है, इस पर आवेश इस प्रकार से वितरित है, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस ओर होगी, और इधर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक के कारण इस डायरेक्शन में होगी। सेम यही लॉजिक हम यहां पर लगाएंगे। देखिए, अल्पांश ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु x पर जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, इस डायरेक्शन में होगी, अर्थात आवेश से बाहर की ओर, जैसे ये है, और ये हो जाएगा मान E1। अदिश रूप में है E1, सदिश रूप में से E1 वेक्टर भी लिख सकते हैं, बट ये तो इस x पॉइंट पर हुई है। जैसे यहां पर ये x पॉइंट है और यहां पर ये y पॉइंट है। y पॉइंट पर इस अल्पांश ए बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार से होगी, अर्थात इस डायरेक्शन में होगी E1। ये तो बेटा अल्पांश ए बी के कारण तीव्रता की डायरेक्शन है, बट अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी चालक की सतह सी डी ई के कारण। देखिए, चालक की सतह सी डी ई के कारण एक्स बिंदु पर जो तीव्रता होगी सदैव आवेश से बाहर की ओर होती है, तो ये डायरेक्शन होगी E2 की। E2 सी डी ई के कारण तीव्रता है, अर्थात ये जो पार्ट है सी डी ई इस पर धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश से तीव्रता बाहर की ओर होती है, तो हमने x पॉइंट पर बाहर की ओर लिए। बट अब देखनी है हमें y पॉइंट पर। y पॉइंट पर भी बेटे देखो, y पॉइंट इसके बाहर की ओर, देखो इस आवेश इस आवेश इस आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर ही होगी, तो यहां पर भी y पॉइंट पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, सी डी ई के कारण E2
कुछ इसी डायरेक्शन में होगी। बस ये है इसका मेन डायग्राम, पूरा डेरिवेशन इस डायग्राम पर डिपेंड है। तो अब हम सॉल्व करते हैं विद्युत बल, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा। देखिए बेटा, बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, बिंदु x पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इस संपूर्ण चालक के कारण ज्ञात करोगे तो देखिए दो तीव्रताएं आपको नजर आ रही है, एक E1 और एक E2, बट दोनों की डायरेक्शन सेम दिशा में है। तो यहां पर नेट जो तीव्रता होगी ये हो जाएगी E1 प्लस E2, अर्थात बिंदु x पर जो तीव्रता होगी वो E1 प्लस E2 होगी। बट आपने कोई अचालक प्लेट ली थी और अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, जिसके हम केवल और केवल इस सतह पर आवेश था, तब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तब E का मान आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए, गाउस के अनुप्रयोग में हमने चालक प्लेट पर और चालक गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी किसी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर। तो तीव्रता का मान कितना आया था, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। तो प्यारे बच्चों, यहां पर भी सेम ही डेरिवेशन तो है। ये भी संपूर्ण चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसलिए हम यहां पर इसे इक्वल करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर समझिए इस बात को, ये कहां से क्या हुआ है। देखिए, बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपको E1 और E2 नजर आ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए x पर अब जो नेट तीव्रता होगी वो E1 प्लस E2 होगी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये इसके इक्वल कैसा आया, देखिए प्यारे बच्चों, चालक सतह के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग थे उसके अंतर्गत हम सिद्ध कर चुके हैं। अर्थात किसी भी पॉइंट पर, मान के चलो यहाँ ये चालक प्लेट है और यहां से हम x बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो E का मान कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वहां से E का मान कितना आ रहा, E1 प्लस E2। इसलिए हम E1 प्लस E2 को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख रहे हैं। इसे समीकरण नंबर हमने 1 मान ली। अब चलते हैं बेटे चालक के अंदर। चालक के अंदर y बिंदु पर तीव्रता, देखिए चालक के अंदर y बिंदु पर जो तीव्रता होगी, देखिए E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, और जब डायरेक्शन विपरीत होती है तो तीव्रता, कुल तीव्रता, नेट तीव्रता होगी E1 माइनस E2, या हम ऐसे भी कह सकते हैं E2 माइनस E1। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, E2 माइनस E1 कह दीजिए या E1 माइनस E2 कह दीजिए, लेकिन पूर्ण रूपेण से ही याद रखना E2 माइनस E1 ही है। क्यों है, क्योंकि E2 का मान बड़ा है किससे, E1 से। E1 केवल अल्पांश की तीव्रता है, छोटे से अल्पांश की। E2 इस CDE जो कि बड़ा भाग है इसके कारण तीव्रता है, और बड़े भाग पर तीव्रता अधिक होगी, इसलिए E2 माइनस E1 होगा बिंदु Y पर तीव्रता। अब प्यारे बच्चों, ये किसके इक्वल होगी, देखिए चालक कोई भी हो, अगर
आपके पास कोई गोलीय चालक है, आपको पता है संपूर्ण आवेश केवल और केवल सतह के बाहर ही स्थित होता है, सतह के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता चालक में। तो यहां पर जब आवेश ही नहीं होता तब विद्युत क्षेत्र भी जीरो होता है चालक के अंदर। अतः चालक के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होता है? जीरो। इसलिए हम इसे किसके बराबर रख देंगे? जीरो के। और यहां से एक मान निकल करके आ जाएगा कि E1 बराबर E2, E1 बराबर E2, और हम इसे इक्वल मान लेंगे, माना ये E के बराबर है, ये E1 और E2 किसके बराबर है? E के। अर्थात E1 भी E के बराबर है और E2 भी E के बराबर है। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों समीकरण 2 से E1 और E2 के मान समीकरण 1 में रखेंगे। अतः देखिएगा जहां पर E1 आ रहा इसकी जगह भी E रख दिया, जहां पर E2 आ रहा इसकी जगह भी E रख दिया, और उसे इक्वल कर दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने इसे सिद्ध करा, इसे ज्ञात किया है। बट ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कहां पर है? बिंदु x पर, और बिंदु x आपको यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में याद रखना ये बिंदु x यहां पर नहीं, ये बिंदु x इसकी सतह पर ही है, अल्पांश AB की सतह पर है x। आपको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमने इसे थोड़ा सा बाहर की ओर लिया हुआ है, नहीं तो x यहां पर स्थित है। अब हम कह सकते हैं अतः अल्पांश AB पर, चलिए इसे मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अल्पांश AB पर जो तीव्रता होगी, अल्पांश AB पर जो तीव्रता है, ये E का मान आया है हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई है। हमें निकालना है विद्युत बल। तो प्यारे बच्चों विद्युत बल के लिए मैंने आपको पहले बताया F इक्वल टू होता है Q इंटू E। तो हमें इस अल्पांश पर आवेश कितना है? dq। इस dq का मान भी निकालना है। देखिए अल्पांश AB पर आवेश मात्रा कितनी है? dq। देखिए इसका मान कैसे याद करेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश घनत्व से फॉर्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। चैप्टर में आप पहले अध्ययन कर चुके हो। सिग्मा सब जगह एक समान रहेगा, यहां पर भी सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा, इस अल्पांश पर भी सिग्मा। अल्पांश AB पर आवेश कितना है? अल्प है। अल्पांश AB का क्षेत्रफल कितना है? ds है। तो सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। यहां से dq का मान निकाल लिया हमने, तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ds। तो प्यारे बच्चों हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकल गई, और अल्पांश AB पर जो आवेश है इसका मान भी ज्ञात हो गया। अतः अल्पांश AB पर लगने वाला विद्युत बल, अल्पांश AB पर लगने वाला विद्युत बल। प्यारे बच्चों अल्पांश AB पर क्योंकि आवेश अल्प है तो इस पर विद्युत बल भी अति अल्प छोटा सा ही लगेगा, dF। और फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? E इंटू डी क्यू, E
इंटू डी क्यू, मान रख देंगे यहां से, तो डी एफ इज इक्वल टू, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपने ज्ञात किया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी क्यू का मान सिग्मा इंटू डी एस। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डी एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। और प्यारे बच्चों यही किसका सूत्र ज्ञात हुआ है, विद्युत बल का, जो हमें ज्ञात करना है। बट ये तो केवल अल्पांश पर ज्ञात हुआ है और हमारा क्वेश्चन था आवेशित चालक की सतह पर, अर्थात संपूर्ण आवेशित जो चालक है, संपूर्ण आवेशित जो चालक है इसकी सतह पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम समाकलन करेंगे, देखिए किस प्रकार से। आपको विद्युत बल ज्ञात करना है और दाब ज्ञात करना है। अगर मैं इस ds को ले यहां से उठा करके यहां पर ले लूं, तो df अपॉन ds इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है बल, ये क्या है, क्षेत्रफल। अल्पांश ए बी पर लगने वाला बल विद्युत बल, अल्पांश ए बी का क्षेत्रफल ds, और बल बटे क्षेत्रफल क्या कहलाता है, दाब। अर्थात ये क्या है, अल्पांश ए बी पर ये जो दाब लग रहा है इसका मान कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस टॉपिक में, इस डेरिवेशन में हमें 2 पॉइंट ज्ञात करने थे, एक विद्युत बल ज्ञात करना था और एक दाब याद करना था। तो दाब तो हमने कुछ इस प्रकार से ज्ञात किया है, विद्युत बल हमने कुछ इस प्रकार से ज्ञात किया है। बट अगर हम संपूर्ण चालक की सतह पर अगर बल ज्ञात करना चाहें, संपूर्ण चालक की सतह पर अगर हम बल ज्ञात करना चाहेंगे, तब किस प्रकार से होगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ऑफ डी एफ, समाकलन ऑफ डी एफ। तो F इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहां से इसका समाकलन करेंगे, किस, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। तो यहां से ये जो कंडीशन निकल करके आ रही है प्यारे बच्चों, यही है संपूर्ण आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल। तो आपका ये डेरिवेशन यहां पर कंप्लीट होता है। यहां से आपने विद्युत बल को ज्ञात किया है, यहां से आपने विद्युत दाब को ज्ञात किया है। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा और इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कुछ इस प्रकार के आज के इस लेक्चर में, आज के इस टॉपिक में हमने इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया। तो मिलता है नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।